हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोय सव्साहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, आप लोग हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए। चलो, अपन लोगों की चर्चा मंगल शासन 1 के अंतर्गत षटावश्यक नाम के अध्याय के ऊपर चल रही थी। हम लोगों ने षटावश्यक नाम के अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और आप लोगों को 6 आवश्यकों के नाम याद हैं क्या? कौन कौन से होते हैं 6 आवश्यक? स्टार्टिंग के 3 रिया भाभी, लास्ट के 3 श्रेया। अभी नहीं है याद? मुझे स्टार्टिंग के 3 याद है। हाँ ठीक है, बोलो 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 क्या बोलो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, फिर तप, संयम, तप, हाँ संयम, तप और दान। दान। इसका एक श्लोक है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानंचेति गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने। ठीक है, तो ये एक संस्कृत का श्लोक है जिससे आप 6 के 6 आवश्यकों को अच्छे से याद कर सकते हो। खैर, हमें याद करने से इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन षट आवश्यकों का सही सही स्वरूप समझें कि एक श्रावक को षट आवश्यक, आवश्यक मतलब क्या होता है? आवश्यक मतलब वो काम जो नेसेसिटी हो, नेसेसिटी है ना। जैसे पानी पीना हमारे लिए नेसेसिटी है, सांस लेना हमारे लिए नेसेसिटी है, खाना खाना हमारे लिए नेसेसिटी है, एक छत होना हमारे लिए नेसेसिटी है ना, जीने के लिए। वैसे ही एक श्रावक के लिए, एक जैन श्रावक के लिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके लिए ऑक्सीजन जैसी है? उसका श्रावकपना किसके कारण जीवित होता है, जीवित रहता है? तो चरणान्यों के ग्रंथों में 6 चीजें बताई गई। देव की पूजा, देव पूजा। सेकंड, गुरु उपासना, गुरुओं की पूजा। शास्त्र का स्वाध्याय, ठीक है। फिर संयम, 5वां तप, और लास्ट दान। ठीक है, ये 6 चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक श्रावक को हर दिन करना चाहिए। हर दिन की बात है, प्रत्येक दिन की बात है, ये 6 चीजें हर दिन होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में चलते चलते अपन अपना भी एक अन्वेषण करेंगे, हम अपनी भी एक गिरेबान में झांक कर देखेंगे कि इन 6 चीजों में से भी हम कितनी चीजें प्रतिदिन करते हैं और कितनी चीजें छोड़ देते हैं। ठीक है, उसका भी तो एक हिसाब होना चाहिए ना। हम अपने आप को एक जैन श्रावक कहते हैं और आचार्य देव तो कह रहे हैं कि प्रत्येक श्रावक को 6 चीजें डेली करना चाहिए। तो हमारे जीवन में कितने परसेंटेज में ये आवश्यक उतर पाए हैं और कितने नहीं उतर पाए हैं, उसकी भी एक गणित अपन लोग अंत तक देखेंगे। खैर, अभी हम लास्ट क्लास में, जब भी अपन के शायद 2 हफ्ते का गैप हो गया है, काफी लंबा गैप हो गया है, हम लोगों ने सबसे पहले देव पूजा का स्वरूप समझने की कोशिश करी थी और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझी थी। हमने अलग अलग स्तर पर देव पूजा का स्वरूप समझने की कोशिश करी थी कि
कई व्यक्ति ऐसे हैं जो महावीर भगवान को भी मानते हैं और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। क्या उनको सच्चे मायने में देव पूजा का फल लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर कई ऐसे हैं जो महावीर को तो मानते हैं, लेकिन महावीर को भी कर्ता धर्ता महावीर मानते हैं, है ना? कि ये हमें अच्छा घर दे देंगे, हमारा पुण्य बढ़ा देंगे, इनके कारण इनकी पूजा करने से मुझे लक्ष्मी मिल जाएगी, धन पैसा बढ़ जाएगा, है ना? शांति हो जाएगी शांतिनाथ भगवान की पूजा करने से, पारसनाथ हमारे सारे संकट हर लेंगे। ऐसे भी जैन हैं, तो क्या उनको देव पूजा का कोई फल लगता है? और फिर एक स्तर पर जैनी ऐसे भी हैं जो ऐसे कर्ता धर्ता महावीर की पूजा नहीं करते, किंतु उनके गुणानुवाद रूप ही पूजा करा करते हैं कि हे महावीर भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, इंद्रादिक आपकी पूजा करते हैं, आपका समो शरण लगता है, आपका आकाश में गमन होता है, आपका सिंहासन है, 100 इंद्र आपकी पूजा करते हैं, आदि 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 अनेक बाह्य और अंतरंग लक्षणों से उनकी पूजा करते हैं। तो क्या वह पूज्यता इष्ट है या फिर नहीं है? और अगर नहीं है तो सच्चे मायने में देव पूजा क्या है? ऐसे विभिन्न स्तरों पर अपन लोगों ने चर्चा करी थी। मैं बस शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं, अब वापस से तो वो रिपीट करना सही नहीं है, पर फिर भी मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं कि इतना तो आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा है कि पहले 2 लेवल के जो अपन ने श्रावक देखे, जो महावीर को भी मानते हैं और दूसरे देवी देवताओं को भी मान रहे हैं, उन वो तो आप भी समझ रहे हैं कि वो सच्चे मायने में महावीर को नहीं मान रहे हैं, है ना? एक मिनट। हाँ, इतना तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो तो भैया फूटे, मतलब वो तो लोटे के समान है, वो कभी यहाँ लुढ़क जाएंगे, वो कभी वहां लुढ़क जाएंगे, उनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ठीक है, वो तो छोड़ दो। दूसरे लेवल के जो महावीर भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, वो भी सच्चे मायने में भगवान महावीर की पूजा नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान महावीर तो वीतरागी है ना? वो आपका कोई भला थोड़ी कर सकते हैं, आप खुद ही अपना भला कर सकते हैं उनकी पूजा अर्चना करके, उनका सही स्वरूप समझ के। तो दूसरे वाले भी हमारे इस जैन धर्म की जो हमारी लक्ष्मण रेखा है उससे उस पार ही निकल जाते हैं। फिर तीसरे एक जैनी है जो बाह्य लक्षणों के कारण भगवान महावीर को उच्च मानते हैं। मतलब बाह्य लक्षण मतलब आप समझ गए ना, उनका सुंदर शरीर है ना, समो शरण है उनके पास, 100 इंद्र उनकी पूजा करते हैं, आकाश में गमन होता है। तो इन बाह्य लक्षणों के कारण भी भगवान महावीर महान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अच्छा स्तोत्र है जिसमें एक बहुत महान आचार्य ने इस बात का खुलासा किया है कि भगवान महावीर को बाह्य लक्षणों से हम पूजित नहीं मानते। याद है आपको कौन सा स्तोत्र था और किसने लिखा है? वो नोट डाउन किया था क्या? नहीं? चलो कोई बात नहीं। स्तोत्र का नाम है देवागम स्तोत्र। क्या नाम है? देवागम स्तोत्र, जिसको लिखा है समंत भद्राचार्य ने। समंत भद्राचार्य ने, उसमें उन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, उसमें उन्होंने यही चर्चा करी है कि हे भगवान, हम आपको समोशरण के कारण महान नहीं मानते, और ना ही हम आपको इसलिए महान मानते हैं कि आपका आकाश में गमन होता है। क्यों? क्यों नहीं मानते इन सब चीजों के कारण महान? क्यों? क्योंकि ये तो मायावी लोगों के भी देखने को मिल जाती है। कोई भी देव होता है, देव, उसके पास भी ऐसी विक्रिया होती है, वैक्रियक शरीर होता है, वो तो खुद को समशरण बना सकता है, वो भी आकाश में गमन कर सकता है। तो फिर उस देव में और उन महावीर भगवान में अंतर क्या रहा? सही बात है ना? इसलिए महावीर भगवान हम आपकी इसलिए पूजा नहीं करते कि आपके पास इतने सुंदर सुंदर शरीर है, ये समो शरण है, और ये 100 इंद्र आपके चरणों में झुके रहते, इसलिए हम आपको नहीं पूछते। तो हम क्यों पूछते हैं महावीर भगवान को? कैसे होती है देव की पूजा? कि भगवान आपके पास 3 ऐसे लक्षण हैं जो अन्य कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। और वो 3 लक्षण क्या है? तीर्थंकर की परिभाषा बोलिए। जो वीतरागी भगवान की, सर्वज्ञ हितं जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सर्व और हितोपदेश। हितोपदेशक होते हैं। ये 3 ऐसे लक्षण हैं जिनको मायावी अपनी विक्रिया के द्वारा नहीं बना सकता, जो अन्य देवी देवताओं में देखने को नहीं मिलता।
इसलिए भगवान महावीर हम आपकी पूजा करते हैं। तो अगली बार जब आप कोई मंदिर जाएं, है ना, जब हम कोई नए चलो मान लो कोई अपन नए मंदिर गए जहां पर हम पहले कभी नहीं गए थे, और सबसे पहले देखते ही अपन क्या बोलते, अरे कितनी सुंदर प्रतिमा है, जय हो। तो आपने प्रतिमा देखी कि भगवान देखे? आपने मंदिर की सुंदरता देखी कि भगवान देखे? है ना? तो भगवान की उच्चता पूज्यता उनकी सुंदर प्रतिमा से नहीं है, उनके सुंदर गुणों से है। और वो सुंदर गुण है, हे भगवान, क्योंकि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशक हैं। है ना? समझ में आ रही है बात अच्छे से? ठीक है। तो ये थोड़ी सी चर्चा अपन लोगों ने देव पूजा में करी थी कि देव पूजा के भी बहुत सारे स्तर हो सकते हैं। कई लोग भगवान को कर्ता धर्ता मानकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में देव पूजा नहीं है, वो मात्र एक भ्रम है ना, कल्पना है। और इन कल्पनाओं में हमको नहीं फंसना है, नहीं उलझना है और बचना है। ठीक है, चलिए दूसरे आवश्यक के ओर अब अपन बढ़ते हैं। दूसरा आवश्यक का नाम है गुरु उपासना। ठीक है, देव पूजा, गुरु उपास्ति, है ना, गुरु उपास्ति मतलब गुरुओं की उपासना। ठीक है, तो जैसे हमने देव पूजा में कई लेवल्स बनाए थे, वैसे ही आप गुरु पूजा में भी कई लेवल्स बना सकते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होंगे जो दिगंबर गुरुओं को भी मानते हैं और अन्य गुरुओं की भी सेवा शुश्रूषा करते होंगे, है ना, और कई दिगंबर गुरुओं को ही कर्ता धर्ता मानते होंगे। वैसे के वैसे लेवल्स आप भी बना सकते हैं, तो आप उस पे सोचिएगा। लेकिन मुझे जो मेजरली डिस्कस आपके साथ करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ गुरु उपासना में डिस्कस करना है, जो कि अमूमन लोग जिसमें बहुत गलतियां कर देते हैं, खासकर कि मुमुक्षु समाज जिसमें बहुत गलतियां कर देती है। ठीक है, हम मुमुक्षु समाज की एक कलेक्टिव जो मिस्टेक चल रही है वो ये चल रही है कि पहली बात तो हम ये मानते हैं कि वर्तमान में कोई गुरु है ही नहीं जिसकी हम पूजा कर सके। सही है ना? गुरु मतलब अभी मैं दिगंबर गुरुओं की बात कर रहा हूँ, मुनिराजों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वास्तविकता में क्योंकि वो ही गुरु है। तो पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई दिगंबर है ही नहीं, कोई मुनिराज है ही नहीं जिनकी हम वर्तमान में पूजा कर सकते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, आगम सम्मत बात नहीं है। क्योंकि आगम में ये लिखा है कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये मानना कि दिगंबर मुनिराज है ही नहीं, ये आपकी सर्वथा गलत मान्यता है, आगम सम्मत मान्यता नहीं है। दूसरी बात और जो प्रमुख बात है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें ये भी लगता है कि अगर जैसे हम हमारी एक ये मान्यता चली रही है कि अभी वर्तमान में कोई भी ऐसे मुनिराज नहीं है जिनकी हमें पूजा कर सके या फिर जिनको हम आहार आदि दे सके। ठीक है, और उसका कारण क्या है कि कोई भी भावलिंगी संत दिखाई नहीं देते, है ना। यही हमारा एक प्रमुख कारण रहता है। आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, श्रेया और यावा भी, भावलिंगी संत आजकल दिखाई नहीं देते, इसलिए हम किसी भी मुनिराज की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। तो ये भावलिंगपना होता क्या है? आपने कभी किसी से पूछा भावलिंग मतलब क्या होता है? आप क्यों बोल रहे हो कि भावलिंगी नहीं है और हम किसी भी कोई भी गुरु नहीं है? तो ये भावलिंग मतलब होता क्या है, पता है आपको? मतलब मैंने जहाँ तक सुना था, ऐसे बोलते कि जब तक कोई मुनि महाराज में 28 मूल गुण नहीं देखे जाए, मतलब नहीं पाए जाए कि वो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, तो वो हिसाब से उनकी जैसे चर्या वगैरह होती है बेसिकली, तो वो 28 मूल गुण का पालन करना जरूरी है, मतलब पूजनीय बनने के हिसाब से, ऐसे सुना था मैंने। बढ़िया, सही सुना है आपने, बिल्कुल। लेकिन ये भावलिंग नहीं है, ये आपका भावलिंग वाला उत्तर नहीं हुआ। हाँ, ये भावलिंग नहीं है, सही। श्रेया, आपको पता है भावलिंग मतलब? नहीं पता, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, हाँ, बोलिए 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 बोलिए। भावलिंग यानी मतलब जो जिनका गुणस्थान छठवां या सातवां हो चुका है, मतलब वो गुणस्थान में चले गए हैं, उनको भावलिंगी बोलते हैं।
और द्रव्य लिंगी तो मतलब मालूम पड़ ही जाता है कि अगर वो मुनि महाराज बन गए तो द्रव्य लिंग से वो है, लेकिन भाव लिंग से है कि नहीं है वो हमें नहीं पता चल पाता कभी कभी। बिल्कुल सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही सही आंसर दिया आपने। देखो भावलिंग मतलब ये है, भावलिंग मतलब जैसे कोई भी मुनिराज है ना, कोई भी मुनिराज है, तो आपको ये पता है चार कषाय चौकड़ियां होती हैं। चार कषाय चौकड़ी पता है? अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। ठीक है, इनको चार कषाय चौकड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो भी व्यक्ति पहले गुण स्थान में होगा, मिथ्यात्म में होगा, उसके ये चारों के चारों कषाय विद्यमान होंगे। उसको अनंतानुबंधी भी होगी, उसको अप्रत्यक्षानावरण भी होगा, प्रत्यक्षानावरण भी होगा और संज्वलन भी होगा। ठीक है, जो मिथ्यात्म में होगा। ओके श्रेया, इतनी बात समझ में आई? ओके, दूसरा, अब जो व्यक्ति चौथे गुण स्थान में होगा, चौथे गुण स्थान मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, जैसे भरत चक्रवर्ती, जैसे बाहुबली, है ना, जैसे तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में होते हैं तब, जब राज्य पाट आदि कर रहे होते हैं, ठीक है, तब उनके चौथा गुण स्थान होता है, उनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। ठीक है, तो सॉरी, उनको एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है अनंतानुबंधी का। ठीक है, तो मिथ्यात्व वाले को चारों कषाय रहेंगी, चौथे गुण स्थान वाले को तीन कषाय चौकड़ी रहेंगी, जो पांचवा गुण स्थान वाला है जिसने प्रतिमाएं आदि धारण कर ली है, उनको उनको दो कषाय चौकड़ी रहेंगी और दो का अभाव हो जाता है। ठीक है, और जो मुनिराज होते हैं, ठीक है, और जो मुनिराज होते हैं उनको तीन कषाय चौकड़ी का अंदर में अभाव होता है, उनको मात्र संज्वलन कषाय होती हैं, उनको अनंतानुबंधी, प्रत्यक्षानावरण और अप्रत्यक्षानावरण कषाय नहीं होती। ठीक है, ठीक है श्रेया, इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब मुनिराज को, जब किसी भी मुनिराज को अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, उनको तब भावलिंगी मुनिराज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल इसका मतलब ये है कि जो उनकी अवस्था है, अगर आप दिगंबर मुनिराज बन गए हो, इसका मतलब ये है कि आपको उस जन्य, उस भूमिका के हिसाब से अंदर में कषाय भी कम होनी चाहिए, राइट? जैसे अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो आपको मालूम है कि उसके अंदर एक कषाय चौकड़ी नहीं है, उसको अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तभी तो वो सम्यक दृष्टि हुआ है। ठीक है, ऐसे ही दिगंबर मुनिराज भावलिंगी कब कहलाएंगे? जब उनके अंदर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। ओके, तब उनको भावलिंगी कहा जाता है। ठीक है श्रेया, ठीक है, और ये द्रव्यलिंग क्या होता है? एक तो हो गया भावलिंग, जो आपने कह दिया कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, और दूसरी एक चीज होती है द्रव्यलिंग। द्रव्यलिंग मतलब होता है कि उस अवस्था में, उस भूमिका में जो बाहर में, ठीक है, जैसी अवस्था होनी चाहिए उसको द्रव्यलिंग कहा जाता है। तो जैसे अगर आप मुनिराज बन गए हैं तो उस समय पे आपकी बाहर की अवस्था कैसी रहेगी? बाहर की अवस्था ये रहेगी कि आपके बिल्कुल भी परिग्रह नहीं रहेगा, आपको अहिंसा महाव्रत हो जाएगा, सत्य महाव्रत हो जाएगा, आदि आदि सारे के सारे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। निरतिचार मतलब बिल्कुल भी उनमें दोष नहीं लगेगा, उन 28 मूल गुणों में ऐसा पालन अगर आपको होता है तो आपको कहा जाएगा आपको मुनिराज वाला द्रव्यलिंग हो गया है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या श्रेया? समझ में आई बात? ठीक है, यह अभी समझ में आ रहा है द्रव्यलिंग और भावलिंग का कनेक्शन क्या है? द्रव्यलिंग मतलब बाहर में कैसी अवस्था होनी चाहिए, भावलिंग मतलब अंदर में कैसी अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो एक मुनिराज को बाहर में द्रव्यलिंग मतलब 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, और भावलिंग मतलब तीन कषाय चौकड़ी का अंदर में अभाव। ओके, ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे,
ठीक है, अब आप लोगों को अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई है तो अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है। रिया भाभी, एक मुनिराज है, ओके, उनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, दो कषाय चौकड़ी का उनको अभाव है ना, ऐसा नहीं कि कषाय है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, ठीक है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है। आप उन मुनिराज को द्रव्यलिंगी कहेंगी या भावलिंगी कहेंगी? द्रव्यलिंगी। पक्का? क्योंकि हम्म, हाँ, क्योंकि अगर भावलिंगी मुनिराज होते तो उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता, लेकिन इसमें 2 चौकड़ी कषाय का ही अभाव है, इसलिए वे द्रव्यलिंगी में ही आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो द्रव्यलिंगी में ही आएंगे क्योंकि उनको 3 कषाय चौकड़ी का भाव नहीं है। सही जवाब। अच्छा श्रेया, नाउ क्वेश्चन टू यू। एक मुनिराज हैं जिनको 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, लेकिन अंदर में सिर्फ एक कषाय चौकड़ी का अभाव है। एक कषाय चौकड़ी मतलब सम्यक्त्व है उन्हें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन आप उनको द्रव्यलिंगी कहेंगे कि भावलिंगी कहेंगे? द्रव्यलिंगी। क्यों भैया? सम्यक सम्यक दर्शन है उनको, ऐसा नहीं कि सम्यक पर दर्शन नहीं। पर भावलिंगी में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है ना, हम्म, इसलिए। ठीक है, तो आप उनको द्रव्यलिंगी ही कहेंगी? हाँ। ओके, चलो बिल्कुल सही जवाब, आप उनको द्रव्यलिंगी ही कहेंगे। अच्छा अब थोड़ा कठिन सवाल, कामनी दीदी आपने सुन लिया तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या? नहीं भैया, किसी का फोन आ गया तो सुन नहीं पाया मैंने। चलो ठीक है। रिया भाभी, अब आपसे ही सवाल है। एक मुनिराज है जिनको 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, ठीक है, लेकिन अंदर में एक भी कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, मतलब वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मुनिराज को 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं श्रेया, हो सकता। कामनी दीदी, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। श्रेया तो मना कर रही है, कामनी दीदी भी मना कर रही है। रिया भाभी, व्हाट्स योर टेक? शायद हो सकता है, पता नहीं, श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलो चलो ठीक है, वो मैं बताता हूँ उसको बाद में। आप ये बताओ, एक द्रव्यलिंगी मुनिराज है, मतलब एक 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज हैं, लेकिन अंदर में सम्यक दर्शन भी नहीं है। इसका मतलब पहला गुण स्थान है, एक भी कषाय चौकड़ी का भाव नहीं है। आप उनको द्रव्यलिंगी कहोगे कि नहीं कहोगे? उनको द्रव्यलिंगी की संज्ञा मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। कामनी दीदी कह रही है नहीं मिलेगी। रिया भाभी? मतलब 28 मूल का पालन करते हैं वे, बराबर। हाँ, निरतिचार पालन करते हैं। तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। श्रेया, मिलना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से, क्यों 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 नहीं मिलना चाहिए भाई? क्योंकि वो भले वो पालन कर रहे पर वो मिथ्या दृष्टि ही है ना अभी तक, वो सम्यक दृष्टि हुए नहीं है, इसलिए। चलो ठीक है, मतलब वो सिर्फ ऊपर ऊपर का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर ये है, उनको भी द्रव्यलिंग संज्ञा मिल जाएगी, ठीक है, उनको भी द्रव्यलिंगी मुनिराज कहा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दो अलग अलग चीजें बताई। मैंने आपको बोला कि 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो तो भावलिंग संज्ञा है मुनिराजों को, और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है तो उनको द्रव्यलिंगी कहा जाता है। और दूसरा सवाल ये कि क्या कोई मिथ्या दृष्टि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर सकता है? बेशक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है। और हम और आपने अनंतों बार किया है,
एक दो बार नहीं, अनंतों बार किया है। आपने ये वाले स्टेटमेंट्स कई बार प्रवचनों में सुने होंगे कि हमने इतने बार द्रव्यलिंग धारण किया है, मतलब मिथ्यात्व सहित मुनिराज अवस्था धारण करी है, कि अगर हमारे उन भवों के पिछी और कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसा महान पर्वत खड़ा हो जाए। हमने जब दीक्षा धारण करी थी उन भवों में तो इतनी माताओं को रुलाया है कि उनके आंसुओं को इकट्ठा करा जाए तो समुद्र भर जाए। तो कामनी दीदी, श्रेया, रिया भाभी, द्रव्यलिंग और मिथ्यात्व गुण स्थान में बिल्कुल हो सकता है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। मिथ्यात्व गुण स्थान में बिल्कुल हो जाता है, बेशक होता है। किसी को इतनी मंदकषाय हो सकती है कि उसने मुनि अवस्था धारण कर ली हो और वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा हो। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? आपके बिल्कुल उत्तर सही थे कि जहां जहां पर भी 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होगा वहां पर द्रव्यलिंग संज्ञा तो मिलेगी, लेकिन जब तक अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो जाता तब तक हम उनको भावलिंगी संत तो नहीं कहेंगे। बराबर बराबर, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे है, ठीक है, मैंने आप लोगों को इतनी बड़ी रामायण क्यों पढ़ाई है, उसका मेन मुद्दा ये है कि मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आप नमस्कार किसको करेंगे? पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज को जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है उनको, दूसरे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि मुनिराज जिनको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव अंदर में है, हाँ भावलिंगी नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है और द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। तीसरा ऑप्शन पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज जिनको 3 अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का भाव है और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है। या चौथे ऑप्शन जिनको बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होने से द्रव्यलिंग पना है और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने से भावलिंग पना भी है, आप उन मुनिराज को सर झुकाएंगे? बताइए। और मैं ये उत्तर सब लोगों से चाहता हूं, तो एक एक करके 3 उत्तर दें। हाँ श्रेया बोलिए पहले। चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन, मतलब जिनको द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों है उनको ही हम नमस्कार करेंगे। बराबर, ठीक है। रिया भाभी। मतलब ऐसे जब अपन पहली बार देखते हैं मुनिराज को तो पहले मतलब पहली बार में मालूम नहीं पड़ सकता कि उनको मतलब वो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो पहले तो जब देखते हैं तब तो आप नमस्कार कर सकते हैं उन्हें, लेकिन भले उनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो या ना हो, लेकिन अगर वे 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से नमस्कार कर सकते हैं उन्हें। ओके, तो मतलब आप मिथ्या दृष्टि जो मुनिराज है प्रथम गुणस्थानवर्ती उनको भी आप नमस्कार करोगे अगर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है तो? यही है आपका वर्डिक्ट? हाँ मतलब मैं श्योर नहीं हूँ भैया, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन ठीक है। लेकिन हमें मालूम कैसे पड़ेगी कि वो मिथ्या दृष्टि है या नहीं है? वे हमें बताएंगे थोड़ी ना। अगर वे हम तो बस उनकी जो चर्या रहती है बेसिकली वो सिर्फ दिखती है 28 मूल गुण का जब वो पालन करते हैं वे। तो अगर हमें लगता है कि वे बराबर से पालन कर रहे, दिनचर्या सही है, तो हम करते हैं उन्हें नमस्कार, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है या नहीं है वो हमें कैसे मालूम होगा? ओके चलो बढ़िया, ठीक है, ये अभी बताता हूँ मैं आपको। हाँ कामनी दीदी बोलिए। हाँ भैया जी, मैं मुनिराज मतलब मैं पर्सनली अपना बोलूं कि हाँ 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं मुनि महाराज श्री, तो हमें उनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे णमुकार मंत्र में लास्ट में णमो लोहे सब साउड़म ये आया हुआ है। तो हमें बस बाहर की क्रिया देख के ही नमस्कार कर देना चाहिए। अब वो भाव बहुत उनके कैसे हैं ये हमें पता नहीं ना। हाँ चलो सही है। अच्छा रिया भाभी, रिया भाभी और कामनी दीदी, चलो श्रेया ने तो ये बोला कि नहीं नमस्कार करना, तो
उसका तो अलग ही हो गया। रिया भाभी और कामनी दीदी ने ये बोला कि हमें नहीं पता कि उनके अंदर के कैसे परिणाम हैं, तो हमें तो बाहर का देख के ही नमस्कार करना चाहिए। चलो मान लिया कि केवली भगवान थे अवेलेबल आपके पास, सर्वज्ञ भगवान थे, और आपने सर्वज्ञ भगवान से पूछ लिया, ठीक है, कि ये जो पेड़ के नीचे ये जो मुनिराज बैठे हैं, ठीक है, 28 मूल गुणों का तो निराधिचार पालन चल रहा है, लेकिन भगवान एक बात बताओ, इनको सम्यक दर्शन या फिर अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का भाव है क्या? और भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गया कामनी दीदी कि ये तो भैया मिथ्या दृष्टि है, प्रथम गुण स्थानवर्ती है। अब बताइए, अब तो आपको पता चल गया सर्वज्ञ भगवान तो झूठ नहीं बोलते, तो अब नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, कामनी दीदी बताएंगे पहले। कामनी दीदी, सर्वज्ञ भगवान ने बोल दिया है कि वो मुनिराज जिसके आप अभी नमस्कार कर रहे थे वो मिथ्या दृष्टि है। अब कामनी दीदी, हाँ चलो रिया भाभी आप बताओ। पता नहीं, मतलब नहीं करेंगे शायद, श्योर नहीं हूँ मैं। नहीं करेंगे, ओके, तो मतलब अब लेकिन आप जैसे श्रेया की टीम में जैसे चले हो। कामिनी दीदी ने कहा कि उसमें आता है नवकार मंत्र में सर्व साहुणम करके, मतलब से सभी मुनिराज को नमस्कार, मेरा नमस्कार, तो अगर वैसे देखा जाए तो करना चाहिए, लेकिन मिथ्या दृष्टि है, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, वही तो हो सकता है, सव्व साहुड़म का मतलब ये हो कि जो सारे सम्यक दृष्टि मुनिराज हो। We जो never know। लेकिन जो मुनिराज रहते हैं यहाँ पर लौकिक दुनिया में घूमते हैं, वो उनको नमस्कार ऐसे बेसिकली नहीं किया जाता। जो एकदम ओरिजिनल रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है, जो जंगल में रहते हैं, जो सम्यक दृष्टि रहते हैं, उनको नमस्कार किया जाता है। ठीक है, नहीं पर सिर्फ जंगल में रहने से ही तो कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता ना। नहीं मतलब हाँ, मतलब ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया कि ठीक है, मैं उसी के कारण पूछ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, उस वो वाले पॉइंट पे श्रेया अपन लास्ट में आएंगे ही। ठीक है, तो मतलब रिया भाभी अभी मतलब नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसे पता नहीं, ऐसे मेरे को लग रहा है कि जो सम्यक दृष्टि मुनिराज है उनको करना चाहिए, मिथ्या दृष्टि को नहीं करना चाहिए। ओके, तो मतलब आपका श्रेया जैसा आंसर हो गया अभी तो, है ना? श्रेया ने भी यही बोला था। कामनी दीदी अभी पता नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो आप लोगों का ये कहना है मेजॉरिटी का कि अगर उनके अंदर में या फिर हमें पता चल गया हो कि भाई अब तो सामने बैठा मिथ्या दृष्टि ही जीव है ना, भले ही 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन चल रहा हो तो क्या हुआ, लेकिन हमें उन्हें नमस्कार नहीं करना है क्योंकि उनके भावलिंग पना नहीं है, उनके सिर्फ द्रव्यलिंग पना है। तो इसका उत्तर ये है कि हमें मात्र द्रव्यलिंग पना देखकर ही नमस्कार करना है। और ये मैं नहीं कहता, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित श्री टोडरमल जी ने कहा है कि आपको, अच्छा एक बात बताइए, आपको मुनिराजों से क्या उद्देश्य है? आप कोई भी दिगंबर मुनिराज के समक्ष जाते हैं तो क्यों जाते हैं? हमें तो 2 या फिर 3 ही हमें मेन उद्देश्य है। एक ये कि भाई हम उनका उपदेश सुनने जाएंगे, ठीक है, दूसरा ये हम उन्हें आहार कराएंगे, है ना, दूसरा ये उद्देश्य है, और तीसरा और एक मान लीजिए कि हम उनकी चर्या देखेंगे, हम उनका तपस्या देखेंगे, है ना। यही तो 3 इसके आगे और क्या उद्देश्य हो सकता है किसी भी दिगंबर मुनिराज से हमारा? यही तो हमारे उद्देश्य होते हैं। जब ये सारी क्रियाएं, जब ये सारे उद्देश्य सारे के सारे बाहर के हैं, बाह्य चीजों से रिलेटेड हैं, तब आप उनके अंदर की परीक्षा करने क्यों जा रहे हैं? क्या आप सर्वज्ञ हैं? क्या आप अवधि ज्ञानी हैं? क्या आप मनः पर्य ज्ञानी हैं? नहीं,
आप नहीं समझ पाएंगे कि उनके अंदर में कितनी कषाय चौकड़ी का भाव है और कितनी कषाय चौकड़ी का भाव नहीं है। जब आपके सारे के सारे उद्देश्य चरणानी योग से रिलेटेड हैं, तब आप उनकी अन्य तरीके से परीक्षा कर ही कैसे सकते हैं। आप मात्र उनके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन देख सकते हैं। यदि आप उनके 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन देखते हैं तो आपको उनको नमस्कार करना ही करना है। ठीक है श्रेया। फिर अब देखिए, अब आपने जो प्रश्न उठाया कि अभी जो हम देखते हैं या फिर जो हमें अभी वर्तमान में दिखाई देते हैं, उनमें भी मैं कह रहा हूं, उनमें भी हमें ऐसी एक बैल की तरह आंख पे पट्टी बांधकर हमें मुमुक्षु नहीं रहना है। हम स्वाध्यायी हैं। हमें ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, अभी भी वर्तमान में भी यदि कोई दिगंबर मुनिराज आपको ऐसे नजर आते हैं जिनको आपको देखकर लगता है इसमें आपको भी 28 मूल गुणों का बराबर स्वरूप पता रहना चाहिए कि उनका निरतिचार पालन क्या है क्या नहीं है। अगर आपको दिखता है कि इन मुनिराज में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है तो बेशक हमें उन्हें नमस्कार करना है, बिल्कुल हमें नमस्कार करना है। ऐसे हमें ये आंख पे पट्टी बांध कर हमें ये नहीं बोलना है कि नहीं, कोई है ही नहीं मुनिराज जिनको हम नमस्कार कर सकते हैं। आपने देखा, आपने परीक्षा करी, क्या आपको ये नजर आया? अगर हाँ, आपको ये नजर आया कि इनमें वो 28 मूल गुण नजर नहीं आ रहे जो हमारे शास्त्रों में बताए जा रहे हैं, तो फिर कोई आपको नमस्कार करने के लिए बाध्य नहीं करता। कोई आपको ये कोड़े मार मार कर आपको नमस्कार नहीं करवा सकता उनको। ठीक है, आपको मात्र और मात्र ये देखना है 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, हमें नमस्कार करना है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब हाँ, एक मिनट रिया भाभी, अब अगर आपको पता लग भी गया है, रिया भाभी, अगर हमें ये पता लग भी गया है किसी माध्यम से कि ये जो बगल में बैठा जो मुनिराज है, ठीक है, वो तो सम्यक दृष्टि है और उनके साइड में बैठा जो मुनिराज, जो बैठे मुनिराज हैं, वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन दोनों को 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, तो आप किनको नमस्कार करोगे? एक को करोगे कि दोनों को करोगे? दोनों को ही करोगे, दोनों को ही करोगे, आपको पता हो तो भी। क्यों? क्योंकि आपको अंदर का सम्यक दर्शन आदि नहीं देखना है, आपको मात्र और मात्र 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन देखना है, या फिर जिसको एक शब्द में कहें द्रव्य लिंगपना देखना है। बात समझ में आ रही श्रेया? तो ये एक बहुत बड़ी भ्रमणा, एक बहुत बड़ी गलत मान्यता हम मुमुक्षुओं में फैली हुई है कि वर्तमान में तो कोई मुनिराज है ही नहीं जिनको हम नमस्कार कर सके। अरे भाई, आपने परीक्षा करा है ना, आपने मुनिराज सच में आपने उनका अन्वेषण किया कि उनको 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद आप वर्डिक्ट दें कि कोई मुनिराज नहीं है जिनको हम नमस्कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आई आप लोगों के अच्छे से? भावलिंगपना क्या होता है, द्रवलिंगपना क्या होता है, हमारे लिए कौन से उद्देश्यकारी है, हमें किसको नमस्कार करना है और किसको नहीं करना है, ये सही मायने मापदंड हमारे दिमाग में स्थिर होने चाहिए। इन मतलब कोरे वाक्यों में हम ना फंस जाएं, गलत मान्यताओं में हम ना फंस जाएं, इनका हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। हाँ रिया भाभी, आप पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि मान लो किसी को महाराज जी को आहार देने की चर्या नहीं आती है ना, Okay. और कोई कोई मुनि महाराज आ गए जो 28 मूल गुण का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम उन्हें आहार दे, जस्ट ऐसे कि भाई हमें पता होना चाहिए कि आहार कैसे दिया जाता है, हमें मतलब ज्ञात होना चाहिए, तो वो हिसाब से अगर हम उन्हें आहार देने जाए तो क्या उसमें दोष लगता है? दोष देखिए, मतलब चाहिए या नहीं देना चाहिए, और दोष लगता है या नहीं, मेरे मतलब कहने का वो था मतलब। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, जिनागम में 3 टाइप की चीजें होती हैं। एक होती है क्रिया, एक होते हैं परिणाम, और एक होता है अभिप्राय। ठीक है, और जब आप शास्त्रों को खोलेंगे पढ़ेंगे तब वो आप पाएंगे कि जैन धर्म में क्रिया का 0 फल है, क्रिया का 0 फल है। परिणामों का मतलब उस क्रिया को करते वक्त आपके क्या परिणाम थे, उसका आंशिक फल है।
थोड़ा थोड़ा फल है, माइन्यूट, है ना। और उस क्रिया को और उस परिणाम करते वक्त आपके अभिप्राय क्या थे, उसका 99.99% फल है, ठीक है। और क्रिया का तो हमें बहुत ही समझ में आता ही है। जैसे मेरे पास कुछ पैसे थे, ठीक है रिया भाभी, पैसे थे, और वो पैसे मैंने मोबाइल खरीदने में लगाए या फिर दान देने में लगाए, उस दोनों ही क्रियाओं में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। जेब में से मैंने पैसे निकाला और दिए, इस क्रिया में कोई डिफरेंस है क्या श्रेया? जेब से पैसे निकाले और दिए, क्रिया तो सेम हुई दोनों ही में। तो आप कहेंगे कि कौन सी पुण्य क्रिया है, कौन सी पाप क्रिया है, बताओ। मैंने आपसे पूछा कौन सी पुण्य क्रिया है, कौन सी पाप क्रिया है, तो आप भी बोलोगे ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्रिया तो दोनों सेम थी, आपने तो जेब में हाथ डाले और पैसे दिए। फिर आप उसके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे कि नहीं नहीं, आप भैया ये बताओ, देते वक्त आपके परिणाम क्या थे, है ना। देते वक्त आपके परिणाम क्या थे, अच्छे थे, दान देने के परिणाम थे कि पैसे आपको मोबाइल आदि में भोग में लगाने के थे, तो हम बताएंगे कि वो पाप क्रिया थी कि पुण्य क्रिया थी। वैसे ही मैं नहीं कहता कि आपने जो आहार विधि सीखने की जो आपने क्रिया करी वो पुण्य क्रिया थी कि या पाप क्रिया थी, उसमें वो सदोष क्रिया थी कि निर्दोष क्रिया थी, मैं उसको कहने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको परिणाम और अभिप्राय का वहां पर फल लगेगा। हो सकता है आपकी इतनी अच्छी अंदर में ये भावना थी कि अभी ये तो मैं प्रैक्टिस स्वरूप सीखना चाह रही हूं, लेकिन सच में कल को कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज मेरे आंगने में आ जाते हैं तो मैं उनको कैसे आहार दूंगी, है ना। अगर मुझे नहीं आएगा तो हो सकता आपके इतने अच्छे परिणाम चल रहे थे तो बेशक वो पुण्य क्रिया कहलाएगी, आपको पुण्य ही लगेगा उसका, ठीक है। तो ये इन क्रियाओं में ये पुण्य क्रिया है या पाप क्रिया है, इसका वर्डिक्ट देने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। आपके उस समय पे क्या परिणाम थे, आपके उस समय पे क्या अभिप्राय चल रहे थे, उसके अनुसार ही आपको फल लगता है। इसका कोई एक मापदंड नहीं बना सकते, है ना। क्योंकि उसी क्रिया को करते वक्त हो सकता है कि कोई बिल्कुल सही अच्छे द्रव्यलिंगी मुनिराज को आहार दे रहा हो और अंदर में परिणाम उसके ऐसे चल रहे, अरे यार डेली की डेली आ जाते हैं, है ना, इनको और हमारे खुद को खाने को नहीं मिला और इनको अलग से दो, हो सकता है उसके ऐसे परिणाम चल रहे हो, है ना। तो उसको तो वो पुण्य नहीं लग रहा जो लगना चाहिए, राइट। तो इन क्रियाओं में ये सदोष क्रिया है कि निर्दोष क्रिया है, इसका मापदंड कोई सेट नहीं कर सकता, इसका स्केल कोई सेट नहीं कर सकता, ये आपके अंदर के परिणाम और अभिप्राय पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ में आया? ओके। तो आज हमने गुरु उपासना में थोड़ी सी चर्चा करी और मेन तो मेरा आज उद्देश्य आप लोगों को यही समझाना था कि हमारी समाज में बहुत हमें देखिए एक और बहुत माइन्यूट लेवल पे ये हमारी मिस्टेक चलती है। जैसे हमारा स्वाध्याय होता है ना, कहीं पे आप ये गौर करिएगा, हमारी सभाओं में जब स्वाध्याय खत्म होता है तो हम जयकारा लगाते हैं, अंतर्मुख मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय, है ना, और द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। उसके बाद कई बार हम ये भी बोलते हैं भावलिंगी मुनिराजों की जय, भावलिंगी संतों की जय, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो भैया आप सिर्फ भावलिंगी मुनिराजों की जय लगाएंगे, आप उन द्रव्यलिंगी मुनिराजों को भूल गए जिनका भले ही पहला गुण स्थान है लेकिन 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन चल रहा है, आप उनको जय नहीं करेंगे क्या? तो इसलिए ये कितनी कितनी मतलब माइन्यूट लेवल पे हमारी मानसिकता का ये चीजें दर्पण है कि हम किनको वास्तविकता में गुरु मान रहे हैं और किनको गुरु नहीं मान रहे हैं। एक तरीके से हमारी बहुत सारे वर्तमान में मुनिराजों के प्रति उपेक्षा बुद्धि पैदा हो जाती है इन सब चीजों से। हमें ये मान्यता चलने लगती कि कोई है ही नहीं जिनको हम आज सर झुका सकते हैं, जिनकी हम पूजा कर सकते हैं। हमारी ये मान्यता चलने लग जाती है जो कि सरासर गलत मान्यता है ना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जाइए आप तो जो मिल जाए आप उनके सामने सर झुकाइए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ऐसा मानने लगे कि कोई है ही नहीं जिनको हम सर झुका सकें, ठीक है।
तो मैं बस आप लोगों को शास्त्र के अनुसार हमारी क्या गुरु उपासना में बुद्धि होनी चाहिए वो समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और कोई प्रश्न अगर आप लोगों को इस रिलेटेड उपस्थित हो तो जरूर आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। नेक्स्ट क्लास अपन लोगों की मंडे को होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि अपन वीक में थोड़ी 2 से ज्यादा क्लासेस अपन लोग कर पाए, उसकी पूर्व सूचना मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा। और अगर आप लोग अवेलेबल हों तो उस पोल पे आप लोग यस कर दीजिएगा, तो अपन वो क्लास शेड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि अपन लोगों का कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है। बाकी लोगों की बाकी क्लासेस में काफी वो लोग आगे पहुंच चुके हैं, अपन लोग थोड़े से पीछे हैं। अपन कोशिश करेंगे कवर अप करने की, ठीक है। बाकी ऐसा कोई लोड नहीं है अपन को कोर्स जल्दी खत्म करने का, चीजें अच्छे से समझ में आना चाहिए और अपनी बुद्धि सही होनी चाहिए, वो ज्यादा अपन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछेगा नेक्स्ट क्लास में या फिर व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नववर्णमकार मंत्र। बुलेंद्र मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। जय हो। सौम्य जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय। जय। चलिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछेगा। जी जय हिंद भैया। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। श्री जय जिनेन्द्र।